पांचवा निकाह का सिलसिला जो होता था निकाह ज़ईना, ये वो निकाह था कि जंग के बाद माल और कैदी हाथ लगते थे और जाहिलियत में फातह के लिए मफ्तूह की औरतें और माल वगैरह सब कुछ मुबाह होता था। औरतें फातह की मिल्कियत हो जाती, चाहता तो उन्हें बेच देता, चाहता तो उन्हें अपने पास रख लेता, चाहता तो यूं ही छोड़ देता, चाहता तो उनसे मुबाशरत कर लेता, और चाहता तो सुबह से लेकर शाम तक एक आजाद औरत गुलाम बनकर बिक जाती है। ये निकाह ऐसा था जिसमें ना खुतबे की जरूरत थी, ना महर की, ना इजाबो कबूल की, यानी औरत तो किसी खाते में ही नहीं थी। इसी तरह से वट्टे सट्टे की शादी का रवाज था, इसे निकाह शिगार कहा जाता है। फिर निकाहुल इस्तिब्जा था। इस निकाह से मुराद यह है कि एक औरत किसी दूसरे खूबसूरत मर्द के साथ अज़दवाजी जिंदगी बसर करने के लिए मर्द यानी शौहर अपनी बीवी को खुद किसी मर्द के साथ रहने के लिए भेज देता था ताकि औलाद खूबसूरत पैदा, और उस वक्त तक जब तक हमल क्लियर नहीं हो जाता था उससे ताल्लुक कायम नहीं करता था। फिर जब ऐसा हो जाता तो फिर उसके साथ ताल्लुक कायम करता। इसी तरह आठवीं सूरत थी निकाहुर रहत। ये इज्तिमाई निकाह था, 10 आदमी एक औरत से निकाह के लिए जमा होते थे और हर एक औरत से ताल्लुक कायम करता, और जब औरत की औलाद पैदा होती तो वो औरत जिसके नाम चाहती उसको मंसूब कर देती थी। इसी तरह निकाहुल बगाया था, फाहिशा औरतों का निकाह। तो इसमें बाज़ों का 10 अफराद होते, बाज़ों का 10 से ज्यादा होते, और ये क़याफ़ा शनासी से ही तय किया जाता था कि बच्चा किसका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि ज़माने जाहिलियत में निकाह की 4 सूरतें राइज थी। बहरहाल बात यह है कि जो भी निकाह की सूरत थी इसमें औरत बहुत ज्यादा तंगी और तकलीफ में थी, क्योंकि औरत को कोई मकाम और मर्तबा हासिल नहीं था। और सूरह नूर की आयत नंबर 33 में है, अपनी लौंडियों को जबकि वो पाक दामन रहना चाहती हों पेशे पर मजबूर न करो कि तुम दुनिया की जिंदगी का कुछ फायदा हासिल कर लो। तो अल्लाह ताला ने रोका था कि अल बिगा पर यानी पेशे पर उन्हें मजबूर न करो। इस आयत का शान नुज़ूल ये था कि अब्दुल्लाह इब्न उबई अपनी लौंडियों को बदकारी के लिए मजबूर करता था कि माल कमाकर लाओ और ये माल मुझे दो। और जमाने जहलियत में इनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी, क्योंकि अरब एक से जायद शादियां करते थे और बीवियों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। इस्लाम ने इसके लिए तादाद मुकर्रर की। जमाने जहलियत में अगर औरत की तलाक के हवाले से देखें तो बगैर किसी ज़ाब्ते, किसी उसूल के उसे तलाक दे दी जाती थी। जब मर्द चाहता तलाक दे देता और जब चाहता उस तलाक को वापस अपनी ज़ौजियत में लौटाने के काबिल होता था। इस्लाम ने इसके लिए तादाद मुकर्रर कर दी, अत्तलाक़ मर्रतान, तलाक 2 बार है। फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना है या एहसान के साथ रुख्सत कर देना है। और इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मर्द औरत से ये कहता था कि मैं तुझे कभी तलाक नहीं दूंगा, ना तेरे पास कभी आऊंगा। तो औरत ने पूछा कि वो कैसे? तो उसने कहा कि मैं तुझे तलाक दूंगा जब इद्दत खत्म होने लगेगी तो तुझसे रुजू कर लूंगा, फिर तुझे तलाक दे दूंगा, फिर जब इद्दत खत्म होने लगेगी फिर रुजू कर लूंगा। तादाद मुतय्यन नहीं थी। इसी वजह से अल्लाह ताला ने औरत के लिए तलाक को भी मुकर्रर किया और उसके लिए इद्दत भी मुकर्रर कर दी। फिर जमाने जहलियत में अगर हम देखना चाहें औरत की मिल्कियत का हक उसे हासिल था या नहीं, ना विरासत में कोई हक था, ना वो मिल्कियत रख सकती थी, सिर्फ मर्दों को ही वारिस बनने का हक था। बुखारी में इब्न अब्बास की रिवायत है कि जब औरत का शौहर मर जाता तो औरत के पास उसके औलिया, उसके हकदार होते, अगर वो चाहते तो इनमें से कोई उससे शादी कर लेता और चाहते तो किसी दूसरे के साथ शादी कर देते। औरत के ससुराली और उसके मेके वाले उस पर ज्यादा हक रखते थे। इसी तरह से जमाने जाहिलियत में कुछ औरतें ऐसी पाई जाती थी जिनको कुछ हुकूक हासिल थे, लेकिन वो गिनती की चंद औरतें थीं जो जायदाद की मालिक थीं, जिनमें हजरत खदीजा भी शामिल थीं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी। लेकिन ये इनफिरादी वाक़या है, उमूमी मामला ऐसा नहीं था और ये खास कायदा उनके यहाँ नहीं था, इसलिए ये उनके रवाज के मुताबिक नहीं। तो अगर हम ओवरऑल देखना चाहें तो जाहिली अरब में औरत मजलूम थी, औरत की परेशानियों का सद्देबाब करने वाला कोई नहीं था
عورت کا نکاح بھی عجیب، اس کے اولاد کا معاملہ بھی عجیب، اس کی اولاد کی ذمہ داری لینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ عورت حالات کی ایک ایسی چکی میں پس رہی تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے جو تبدیلی اس ماحول کے اندر پیدا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا پوری کی پوری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی سب سے عمدہ متاع، دنیا میں سب سے قیمتی چیز عورت ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہے جس نے عورت کو اتنا بلند مقام دلوایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دور جاہلیت کی باقیات کو بھی ہم سے دور فرما دے، اور آج وہ قدیم دور جو گزر چکا، حالات کی جو تلخی عورت فیس کر سکتی تھی فیس کر چکی، آج اسی قدیم جاہلیت کو جدید جاہلیت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں فرینڈشپ کریں، جب تک جی چاہے اکٹھے رہیں، پھر جب جی چاہے چھوڑ دیں۔ نوجوانوں کو اس کے بارے میں وہ آگہی حاصل نہیں ہوتی، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ آنے والے مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگی، بولٹن میں ہوتی ہیں، کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، ہم واک کرنے جاتے تھے تو ایسا کیوں ہے کہ ایک بہت بزرگ عورت ہے، ایک درمیانی عورت ہے، اور ایک جو ہے بچی ہے ان کے ساتھ، بعض اوقات بچی تھوڑا سا بڑی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور بچی ہے، 3 نسلیں 4 نسلیں عام ہیں، مرد ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ کہتی پھر میں نے جب حالات دریافت کیے تو پتا چلا نانی کو اس نے چھوڑ دیا جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، پھر ماں کو اس نے چھوڑ دیا جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، پھر بیٹی کو اس کے بوائے فرینڈ نے چھوڑ دیا، اور چھوٹی بچی بھی، یعنی چوتھی نسل بھی مرد کی سربراہی اور مرد کی ذمہ داری کے بغیر ہی پل رہی تھی۔ اتنا بوجھ عورت پر اکیلے لاد دیا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی سنبھال لے، اپنی ذمہ داری بھی سنبھالے، یقیناً یہ ناانصافی ہے اور عدل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصف انسانیت قرار دیا اور عورت کی تمام تر رسپانسبلٹی مرد کے کاندھوں پر ڈالی۔